पूर्व के वीडियो में जैसा कि आपने देखा होगा, हमने ऑगस्टाइन के राजनीतिक विचारों की चर्चा करी है। थोड़ा सा ब्रीफ में कर दूं, उसमें उन्होंने दो सिटीज़ की सिद्धांतों के बारे में चर्चा की है। तो उसमें ऑगस्टाइन ने बताया, एक तो ईश्वरीय राज्य बताया और एक सांसारिक राज्य बताया। ईश्वरीय राज्य का जो शासक था वो चर्च को बताया है, ईश्वर को बताया है, और उसकी तुलना ऑगस्टाइन ने मानव शरीर से की है कि मानव शरीर में आत्मा और शरीर होता है। ठीक है, आत्मा को उन्होंने ईश्वरीय राज्य का प्रतिनिधि बताया है और दूसरा जो शरीर को उन्होंने सांसारिक राज्य का प्रतिनिधि बताया है। उनका कहना था कि मनुष्य जो है वो एक जो उसकी सहज प्रवृत्ति होती है वो शांति प्राप्त करना होता है, लेकिन राज्य के द्वारा वो शांति प्राप्त नहीं हो पाती। इसके लिए उसे ईश्वरीय राज्य की आराधना करनी होगी, क्योंकि सांसारिक राज्य में जो शांति है वो साध्य नहीं है, जबकि ईश्वरीय राज्य में जो शांति है वो साध्य है। और वो मानते हैं कि चर्च, हालांकि जो चर्च को उन्होंने सर्वोपरि माना है, पर उनका ये भी मानना है कि चर्च को जो संपत्ति या इमारत है वो राज्य ही प्रदान कर सकता है और राज्य ही चर्च को इसका अधिकार दे सकता है। राज्य को देवी मान्यता होती है, इसलिए उसके आदेशों का पालन करना चाहिए। लेकिन यदि राज्य धर्म और नैतिकता का पालन नहीं करे तो उसकी आज्ञा का उल्लंघन करने का अधिकार भी राज्य के नागरिकों को होना चाहिए। इसलिए ऑगस्टाइन ने लौकिक राज्य की अपेक्षा ईश्वरीय राज्य को संपूर्ण शांति और न्याय पर आधारित राज्य मानकर उसके पालन पर बल दिया है। और ये माना है कि गैर ईसाई जो राज्य है, जहाँ पर कि चर्च नहीं है, जो ईसाई धर्म को नहीं मानते हैं, वह लौकिक राज्य है और उसका ईसाई राज्य ईश्वरीय राज्य है जो अन्य राज्यों से सर्वोत्तम है। इसलिए उन्होंने ये माना था कि पोप जो है वो रोम का जो राज्य था वो लौकिक राज्य था, सांसारिक राज्य था, और उसके पतन से ही ईश्वरीय राज्य का मार्ग प्रशस्त हो पाया है। ऑगस्टाइन ने अप्रत्यक्ष रूप से चर्च को राज्य से श्रेष्ठ घोषित किया है। अगले बिंदु में हम चर्चा करेंगे कि चर्च और राज्य के बीच में क्या संबंध है। राज्य की उत्पत्ति के बाद ऑगस्टाइन ने चर्च और राज्य के पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट किया है। उनका मानना है कि चर्च ईश्वर का प्रतिनिधि है। ईश्वर की अधिक ऊंची सत्ता होने के कारण चर्च के आदेशों का पालन करना आवश्यक है। उनका मानना है कि राज्य के कानूनों का पालन और उसमें सत्ता का सम्मान तभी न्याय संगत है जब तक वे ईश्वर के प्रति अपने कर्तव्य से विपरीत नहीं हो जाएं। राज्य को सार्वभौमिक रूप से रोमन कैथोलिक चर्च के अधीन रहते हुए भी वे राज्य के कानूनों का पालन करने का प्रचार करते हैं, परंतु ये कानून निरपेक्ष नहीं है। यदि राज्य व्यक्ति को, ये राज्य द्वारा जो कानून बनाए गए हैं, व्यक्ति को सच्ची शांति और न्याय प्रदान करने में सक्षम नहीं है तो उसका विरोध किया जा सकता है। अर्थात कि राज्य की गिरजाघर के धर्मनिरपेक्ष अंग के रूप में राज्याधिकार संभालना चाहिए। दूसरी बात है, ऑगस्टाइन आध्यात्मिक मामलों में स्पष्ट विभाजन रेखा खींचकर नागरिकों को शारीरिक मामलों में राज्य के आदेशों का पालन करने की बात करते हैं। दूसरी, यदि राज्य धर्म या आध्यात्मिक मामलों में हस्तक्षेप करे तो नागरिकों को उस राज्य के आदेशों की मुंह मोड़ लेना चाहिए। यानी इसका अर्थ यह है कि जब तक राज्य मनुष्य के नैतिक और धर्म के अनुकूल आचरण करे तब तक तो वह उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए बाध्य है। लेकिन उनका कहना था कि चर्च और राज्य एक दूसरे पर आश्रित होते हुए भी चर्च सर्वोच्च संस्था है और जो ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में पृथ्वी पर विराजमान है। ऑगस्टाइन का कहना है कि चर्च और राज्य में परस्पर सहायता और सहयोग का संबंध होना चाहिए। ईसाई सम्राट का चर्च के आध्यात्मिक मार्गदर्शन की जरूरत होती है तथा चर्च की विधि और व्यवस्था के लिए भी राज्य की आवश्यकता होती है।
इसीलिए ये माना जाता है कि दोनों को सामंजस्यपूर्ण ढंग से कार्य करना चाहिए, जब भी ईश नगर की स्थापना हो सकती है। अर्थात आप यहाँ पर एक बात नोटिस कीजिएगा, उन्होंने ऑगस्टाइन ने राज्य का कहीं भी विरोध नहीं किया है। बस वो ये कहते हैं कि राज्य जो है धर्म का प्रतीक माना गया है, और उसका ये मानना है कि चर्च और राज्य दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। लेकिन फिर भी चर्च एक सर्वोच्च संस्था है जो ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में राज्य पर विद्यमान है। अगर चर्च राज्य जो है वो ईश्वरीय प्रतिनिधि यानी कि चर्च के अनुसार नहीं चलता है, तो वहां पर क्या होगा, उसका पतन निश्चित है। इस प्रकार से ये माना जा सकता है कि ऑगस्टाइन चर्च को आध्यात्मिक क्षेत्र में सर्वोच्च बनाने के साथ साथ उसका सांसारिक मामलों में भी राज्य को चर्च के अधीन कर देते हैं। मतलब कि जनता को राज्य का पालन, राज्य के आदेशों का पालन तभी तक करना चाहिए जब तक वह नैतिकता के अनुसार हो। अगला बिंदु आता है इसमें संपत्ति और दासता संबंधी विचार। ऑगस्टाइन ने भी अन्य ईसाई विचारकों की तरह संपत्ति रखना वैध माना है। उनका कहना था कि संपत्ति रखना प्राकृतिक अधिकार ने होकर परंपरागत चला आ रहा है, ट्रेंड है, और ये अधिकार राज्य उनको प्रदान करता है। उनका मानना है कि संपत्ति के अभाव में मनुष्य अपने लौकिक और आध्यात्मिक दोनों ही जीवन के उत्तरदायित्वों को पूरा नहीं कर सकता है। उनका कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति को उतनी ही संपत्ति रखने का अधिकार है जितनी इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। आवश्यकता से अधिक संपत्ति का प्रयोग जनहित के लिए किया जाना चाहिए। समझ में आ गई कि ऑगस्टाइन संपत्ति रखने का पक्षपाती था। वो ये मानता था कि ये नेचुरल राइट ना होकर के जो ट्रेंड में चला आ रहा है वो होना चाहिए। तीसरी उन्होंने व्यावहारिक बात ये की कि संपत्ति अगर किसी के पास में नहीं होती है तो वो अपनी जो सांसारिक और आध्यात्मिक जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति नहीं कर पाएगा। इसीलिए ये आवश्यक है कि लेकिन कि उसके पास संपत्ति हो, परंतु संपत्ति इतनी होनी चाहिए कि वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। क्लियर है? इसी तरह से एक और बात सामने आती है, दास प्रथा। ऑगस्टाइन दास प्रथा को उचित ठहराता है। उसका मानना है कि जो पाप करते हैं लोग बाग, और उस पाप की जो दंड का रास्ता है वो दासता है। ऑगस्टाइन इस बात से जरूर इनकार करते हैं कि मनुष्य जन्म से दास होता है। उसका मानना है कि यदि ईश्वर का कृपा हो जाए, अनुग्रह प्राप्त हो जाए, तो मनुष्य का उत्कर्ष हो सकता है। ऑगस्टाइन का कहना है कि दासता एक प्रकार का आदि मानव के पतन के कारण होने वाले मनुष्यता के पतन के लिए मानव जाति को दिया गया सामूहिक दंड है। वो मानते हैं कि मालिक दास से अच्छा नहीं होता है, मालिक पर लेकिन ईश्वर की कृपा होती है। यदि दास पर भी ईश्वर की कृपा हो जाए तो वह दासता से मुक्त हो सकता है। लेकिन जो उनके आलोचक हैं वो ये मानते हैं कि ऑगस्टाइन के विचारों में वो अपनी दासता के औचित्य को सिद्ध नहीं कर पाए, क्योंकि वो ये मानता था कि भाई जो पाप करते हैं वो दास हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी व्यक्ति दास बन गए हों, क्योंकि अगर सारी एक जनता पाप कर रही है तो सभी को दास क्यों नहीं बनाया जाए, जबकि दास कुछ ही बनते थे और कुछ नहीं बनते थे। तो इस तरह से जो उनका दासता का जो सिद्धांत था वो क्लियर नहीं हो पाया है। तो ये समझ में आ गया कि संपत्ति और दासता से क्या उनका मतलब था। बहुत ज्यादा दासता के विषय में उन्होंने चर्चा नहीं करी है। लेकिन ऑगस्टाइन का पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में बहुत अधिक योगदान माना जा सकता है। दूसरी बात उन्होंने जो अभी तक चर्चा करी वो ये थी कि भाई उन्होंने ईश्वरीय राज्य की यानी कि चर्च को सर्वोपरि माना है। एक आपको बहुत छोटा सा इसमें ये है, एक तो चर्च की सर्वोपरिता का सिद्धांत दिया, दो नगरीय का सिद्धांत दिया, और उन्होंने ये माना कि राज्य सत्ता जो है वो ईश्वर के अधीन है और ईश्वरीय की इच्छा पर प्रतिष्ठित करके जो है राज्य अपना सरवाइव कर सकता है। और उन्होंने ईश्वरीय नगर के विचार का प्रतिपादन करके एक ईसाई जगत के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया है, और उसकी प्राप्ति के एकमात्र साधन के रूप में
चर्च को प्रतिष्ठित कर एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। उनकी जो इम्पोर्टेंट बुक जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं, द सिटी ऑफ गॉड, कैथोलिक तथा प्रोटेस्टेंट धर्मावलंबियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गई थी और उन्होंने आगे आने वाले ईसाई चिंतन के सिद्धांत को प्रभावित किया। और उनकी जो महत्वपूर्ण जो धारणा थी, इतिहास के दर्शन पर आधारित ईसाई कॉमनवेल्थ की स्थापना उन्होंने की थी, क्रिश्चियन कॉमनवेल्थ की स्थापना की थी, जो मानव के आध्यात्मिक विकास के चरमोत्कर्ष का प्रतीक है, जिसमें उन्होंने हम यहाँ पर उनके योगदान की चर्चा करें तो द सिटी ऑफ गॉड जो बुक है वो इसी पर आधारित है। और उन्होंने चर्च की जो है वो सर्वोच्चता का सिद्धांत बताया। उन्होंने कहा कि राज्य जो है राज्य से चर्च को श्रेष्ठ बताया और उसको ईश्वर का प्रतिनिधि बताया है। ऑगस्टाइन ने सार्वभौमवाद की धारणा का प्रतिपादन किया और उन्होंने कहा कि ईश्वर के राज्य में धर्म, जाति, लिंग भेद, भाषा किसी के कारण भी कोई मतभेद उत्पन्न नहीं हो सकते। और ये जो अवधारणा है ये मिडाइवल पीरियड की एक आधार बन गई है। और उन्होंने राज्य देवी सिद्धांत का प्रतिपादन किया और उन्होंने राज्य को ईश्वरीय इच्छा का परिणाम बताया। उनका मानना था कि चर्च ईश्वर का प्रतिनिधि है, चर्च ही व्यक्ति को आध्यात्मिक मुक्ति प्रदान कर सकता है। फिर उन्होंने राज्य सत्ता और धर्म सत्ता का सिद्धांत जो है वो मध्य युग में आगे जाकर के दो तलवारों का आधार बना। आगे हम पढ़ेंगे आगे जाके इसके दो तलवारों का सिद्धांत। तो लेकिन इसका आधार जो था वो ऑगस्टाइन ने तैयार किया था। इसको द्वैतवादी सिद्धांत का समर्थक भी कहा जाता है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि जो ऑगस्टाइन थे वो मध्य युग के चिंतक के प्रभावशाली विचारक रहे हैं। उसकी ईश्वरीय नगर अवधारणा ने अनेक शताब्दियों तक मध्ययुगीन तथा आगे आने वाले विचारकों को प्रभावित किया है। उन्होंने चर्च की संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। सेबाइन के अनुसार उनकी रचनाएं विचारों की खान हैं। उन्होंने प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक विचारकों में से नए विचारक निकाले हैं और उनका जो चिंतन था, जो यहाँ से शुरुआत हुई थी मिडाइवल थिंकर्स की, मिडाइवल थॉट की, चर्च और राज्य के बीच में जो विवाद थे वो लगातार सेंटर्ड रहे हैं। अतः ये कहा जा सकता है कि ऑगस्टाइन मध्ययुगीन ईसाई विचारधारा के सबसे अधिक प्रभावशाली विचारक रहे हैं, जिन्होंने जो आगे आने वाले क्रिश्चियन जो विचारक थे, ईसाई विचारक थे, मध्यवर्ती विचारक थे, उनको बहुत अधिक प्रभावित किया है। थैंक यू।